होना नहीं है, क्या कीजिएगा। अब समय जो है, समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा ठीक है, देख सकते हैं अब बोलते बोलते आंख में आंसू आ गई। इससे पहले जो है इनके पति का जो है बीमार थे, बाहर में ही उनका डेथ हो गया और कुछ दिन बीतने के बाद जो है इनकी लड़की के साथ इस तरह का मतलब मामला हो गया। सोचने वाली बात है, बड़ा आश्चर्य की बात है। और आप एक माँ होने के नाते आपने अपनी बेटी को अपने घर में क्यों नहीं रखा? घर में ओल के नहीं रखा कि बगल में उसको घर है। अब कखनी चल जते की हेते ओके खातिर नहीं रख लियो, तो रख लियो तो 10 गोड़े रहे। वो बात जे करे रही 6 महीना से कोनो पता है? ई 6 महीना से बात करे से जहिया डांट धो भेले तिहा पता है? तो यासी गप को पता नहीं की बात करे छी, तो बाद में पता लगले की बात करे छै। घर वाले को ही नहीं, पूरा घर को घेर लिए, सबको बजा के पूरा दंगा चौड़ा सब ढूक गया, मारो तो मारो, कर दो ये कर दो। लेकिन हम जाके सबको शांत किए और शांत करने के बाद वो लड़का भी कहा हमसे गलती हो गया, अब ऐसा काम नहीं करेंगे हम। तो कल भागो साला, तू घर से निकलो, जाओ बाहर में कमाओ, यहाँ तो कुछ है भी नहीं तुमको। तो वो भाग के चला गया पंजाब। पंजाब से वो बराबर वो लड़की से बातचीत उसको, ये दोनों मतलब कि आपस में बात करते थे पहले। जब हम लोग को पता चला वो शादी समारोह के चक्कर में मेहंदी लिखने में, तो हम लोग को पता चला तो उसको भी दुर्गा के दादाजी उसको डांटने के बाद वो गलती सही मानने के बाद वो चल गए पंजाब। हम अपना भांजी को लेकर चल गए हम अपना गांव। वहाँ पे गांव में थी, पढ़ती लिखती थी। उनके बाद अब चोरी छुप के कैसे कैसे बात करती थी ये हम लोग को भी पता नहीं। यहाँ पे एक शादी समारोह में जो है लड़का जो है मतलब इस लड़के दुर्गा कुमारी जो है इसके पीछे पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। और शादी में जो है मेहंदी उंदी लगाने का इन लोगों का कार्यक्रम इस तरह से मतलब रहता है। तो गांव के कुछ लोगों को पता लगती है, तो गांव के लोग कहते हैं कि तुम कौन हो कि इसको मतलब मेहंदी लगाओगे या मेहंदी लिखवाओगे, ये कौन सा तरीका है। तो गांव के लोगों ने उनको धोप डांट किया और उनको समझाने के प्रयास किया, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। लेकिन बात ये हुई कि गलती तो उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन 5-7 माह तक जो है उस लड़की को लगातार जो है कॉल करता रहा। और नौबत ये आई कि मतलब जो है उसके नानी के घर से धर्मेंद्र यादव जो है उस लड़की को ना जाने कहाँ भगा के ले गया, ना जाने कहाँ छुपा दिया। ये बड़ी ही अचंभित बात है और सोचने वाली बात है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बेलसरा वार्ड नंबर 10 में है। यहाँ पे एक मामला सामने आई है। दुर्गा कुमारी जो इससे 5-7 माह पहले जो है अपने नानी के यहाँ जाती है, नानी के यहाँ रहती है। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि सुनने के बाद जो आपको भी आश्चर्य होगा कि गांव के जो है एक लड़का है धर्मेंद्र यादव, पिता अनमोल यादव। मतलब यहाँ पे एक शादी समारोह में जो है लड़का जो है मतलब इस लड़के दुर्गा कुमारी जो है इसके पीछे पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। और शादी में जो है मेहंदी उंदी लगाने का इन लोगों का कार्यक्रम इस तरह से मतलब रहता है। तो गांव के कुछ लोगों को पता लगती है, तो गांव के लोग कहते हैं कि तुम कौन हो कि इसको मतलब मेहंदी लगाओगे या मेहंदी लिखवाओगे, ये कौन सा तरीका है। तो गांव के लोगों ने उनको धोप डांट किया और उनको समझाने के प्रयास किया, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। लेकिन बात ये हुई कि गलती तो उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन 5-7 माह तक जो है उस लड़की को लगातार जो है कॉल करता रहा। और नौबत ये आई कि मतलब जो है उसके नानी के घर से धर्मेंद्र यादव जो है उस लड़की को ना जाने कहाँ भगा के ले गया, ना जाने कहाँ छुपा दिया। ये बड़ी ही अचंभित बात है और सोचने वाली बात है। तो हमारे सामने जो हैं कैमरे के सामने आप देख रहे हैं दुर्गा कुमारी की मम्मी हैं, उनके मामा जी हैं और ग्रामीण के कुछ लोग हैं। तो सबसे पहले हम जो है दुर्गा कुमारी के मम्मी से पूछने के प्रयास करेंगे आखिर क्या कैसे मामला रहा और इतना मतलब आगे तक बात कैसे पहुंच गया। तो क्या आपका क्या नाम हुआ? चांदनी देवी। ये मामला जो है कैसे क्या हुआ, मेरे से विशेष तो आप लोगों को पता होगा, और ये दिन देखने को कैसे मिल गया? ये बातचीत रहे पहले पता नहीं रहे, बाद में पता लागले तो ओकरा डांट धोप भेले, मारचूर भेले, चल गेले। वैसे नहीं समझ ली हमरा से, ननिहाल में रहले।
वो ठेसनी के लिए गली कितना दिन पहले आपकी बेटी गई थी ननिहाल? हेलो, ये है 5-6 महीना जहिया से ओकर पापा डेट कर लेके थोड़ा जोर से बोलिए। 5-7 महीने पहले। मामा लोगों का, उन लोगों का ध्यान कितना था आपके मतलब बेटी के ऊपर? ध्यान बहुत रहे। वहाँ क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई लिखाई करती थी? हाँ, अच्छा, मतलब ये क्या धर्मेंद्र यादव जो है जब यहाँ शादी विवाह हुआ था तब से ही मतलब आपकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था? हाँ, तब से ही पीछे पड़ा हुआ था। और मतलब 1-2 दिन से मतलब ये खबर में आई है कि मतलब कहलिए हाँ कि अब जा करके पता लगा है कि आपकी बेटी आपके नानी के यहाँ नहीं है। आपकी बेटी जो है आपके वहाँ पे जो है मम्मी के यहाँ नहीं है। हाँ, नानी के यहाँ नहीं। हाँ, देख सकते हैं मतलब इस तरह की बातें जो हैं। अभी मान लीजिए अभी वो लड़की सिर्फ गायब हुई है, कहाँ है नहीं है ये कोई पता नहीं। थाने में जो एफआईआर दर्ज कर दी गई है मामा लोगों की तरफ से, लेकिन सिर्फ गायब हुई है। अगर कुछ हो जाता, लड़की के साथ कुछ हो जाए या हो जाता को जो है वो लड़की कहाँ से पूरा करता ये लड़का, कहाँ से मतलब जो है एक माँ का जो है अभी तो पता है कि मतलब लड़की जीवित है कहीं ना कहीं है, लेकिन कहीं सामने ये बात आए कि लड़की कहाँ है, कैसे क्या हुआ, कुछ हो गया उसके साथ तो उसका जवाबदेही कौन देगा? आइए उनके मामा जी उनसे कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत कुमार यादव। कि सिस्टर कुछ बोल नहीं पा रही है और मैक पे वैसे भी बहुत लोग कम ही बोल पाते हैं, तो क्या कुछ मामला था इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप समझाइए। ये दोनों मतलब कि आपस में बात करते थे पहले। जब हम लोग को पता चला वो शादी समारोह के चक्कर में मेहंदी लिखने में, तो हम लोग को पता चला तो उसको भी दुर्गा के दादाजी उसको डांटे। डांटने के बाद वो गलती सही मानने के बाद वो चल गए पंजाब। हम अपना भांजी को लेकर चल गए हम अपना गांव। वहाँ पे गांव में थी, पढ़ती लिखती थी। उनके बाद अब चोरी छुप के कैसे कैसे बात करती थी ये हम लोग को भी पता नहीं है। तो 14 तारीख को 4-4:30-5 बजे वो घर से कोई ज़रूरी सामान के लिए चौक पे गई। उसके साथ मोबाइल किसी का चुरा के ले गया। कि कैसे गया ये बात नहीं बता सकते हैं। किसी का मोबाइल लेके गया कि कैसे गया, लेकिन वहाँ पे जब वो साइकिल लगा के मतलब कि नहीं आया, हम लोग को पता चला 7 बजे। 7 बजे 2 घंटा तक नहीं आया, तब सब खोजने लगे। खोजने के बाद हम लोग खोजने का खूब प्रयास किए, तो वहाँ पे हम लोग को साइकिल मिला। साइकिल लेके घर गए। साइकिल मिलने के बाद हम लोग को उसके बारे में नहीं पता चला कि कहाँ है नहीं है, मर गई क्या हुआ, वो सब कोई पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग जब छानबीन करने लगे तो वहाँ पे जब चौक पे पता किए चौक का आदमी सबसे, तो वहाँ पे कुछ टेम्पू वाला सब भी चलाते हैं गाड़ी। तो मतलब कि उसको जब पूछे तो बोला कि जो हाँ एक लड़की बैठी थी, उसको जानता नहीं था वो लोग, लड़की को जानता नहीं था टेम्पो वाला। अनजाने में हाँ, कौन जानेगा। हाँ वो बताया कि हाँ एक लड़की बैठी थी, साइकिल को यहाँ पे रख के मेरा ही टेम्पो में बैठ के गई थी। उसके पास पैसा नहीं रहने के कारण मतलब कि पैसा वो फोन पे भेजवाया। तो उसका जब स्टेटमेंट हम लोग निकालवाए तो उसमें धर्मेंद्र यादव का ही नंबर है, उसी का नंबर से 20 रुपया भेजा गया है। अच्छा, आपकी जो भांजी जो थी, हाँ, फोन आप उनका खुद का था या किसी और के फोन से बात करती थी? किसका फोन से बात करती थी इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, भांजी के पास फोन था? वो मामी का फोन चुरा के लेके भागा है। अच्छा, मामी का फोन चुरा के लेके मतलब किसी और के फोन से ही मतलब बात करती थी? हाँ। अच्छा, मामी उसका गांव में नहीं थी, वो अपना अच्छा मान लीजिए अभी मतलब सिर्फ पता है कि उसके पास है, लड़का ने कबूल कर लिया है कि मेरे कबूल किया है कि मेरे पास में लड़की है। हाँ कबूल किया, सुबह में आज मुखिया जी जब पूछे तब। अगर लड़की को आपके पास हवाले ना किया जाए, कुछ हो जाए तो फिर क्या कदम उठाएंगे आप लोग? क्या करेंगे, कानूनी प्रक्रिया अभी चलिए रहा है। तो पुलिस वाले खुद उसको जो करना होगा करेंगे, नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में सोचते हैं। अब जब कानून नहीं कुछ कर पाएगा तब तो हमको खुद करना पड़ेगा उसके बारे में। बिल्कुल, अगर कानून नहीं कुछ कर पाएगा तब तो हमको खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी तो मान लीजिए आपको पता है कि लड़की को उन्होंने ही गुमराह किया है, हाँ धर्मेंद्र। अगर आपकी लड़की के साथ कुछ हो जाए, लड़की आपके घर ना आए, तो क्या कुछ मतलब विचार में क्या कुछ करने का इरादा है? विचार हम की करो, जा करते विचार हम की करो विचार। चलिए, बिल्कुल सही बात है। सामने इनके जो है दुर्गा कुमारी के दादाजी सामने हैं, उनसे कुछ हम पूछने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ इनकी बयान है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है अभिनंदन यादव।
हाँ, तो अभी सारे बयान हमने लिया, आपके पोतों से लिया। वो सही, सब सही बोला है, एकदम सही बात है कि शादी के क्रम में वो मेहंदी लिखा लिखी में उसको मारपीट करने के लिए छोड़ा सब पूरा झगड़ा झंझट उठा दिया, जिसको हम शांत करके वो भी गलती माना कि हम गलती कर गए, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। इसके बाद वो भी चल गया पंजाब, लड़की भी चल गया ननिहाल। वहाँ से वो लेकिन बराबर फोन जो मुखिया जी के सामने में एक्सेप्ट किया। मुझे एक बात बताइए, देखिए कुछ न कुछ अपने घर से भी गलतियां हो जाती हाँ होती है। आप उनके दादाजी हैं, बात होता है ना, सब होते हैं। हाँ सब होते जब हैं। आप लोगों को ये बात पता चली उस समय शादी विवाह के माहौल में, ऐसा जब खबर सुनने को मिली, जानकारी हुई, तो उसके घर वाले को क्यों नहीं कहा कि आप अपने बेटे को संभालिए? या घर वाले को ही नहीं, पूरा घर को घेर लिए, सबको बजा के पूरा दंगा चौड़ा सब ढूक गया, मारो तो मारो, मर्डरे कर दो, ये कर दो, लेकिन हम जाके सबको शांत किए। और शांत करने के बाद वो लड़का भी कहा हमसे गलती हो गया, अब ऐसा काम नहीं करेंगे हम। तो कल ये भागो साला, तू घर से निकलो, जाओ बाहर में कमाओ, यहाँ तो कुछ है भी नहीं तुमको। तो वो भाग के चला गया पंजाब। अब पंजाब से वो बराबर वो लड़की से बातचीत, उसको अभी मोबाइल देखने, एक गलती किया, स्वीकार कर लिया, फिर जाकर के 5-7 माह तक जो है आपके पोती के साथ मतलब बात करता रहा, फिर इस तरह का मतलब जो है हाँ फिर गलती कर बैठा। बस बात करते करते क्या तारीख का 14 तारीख को उसको निकाल के वहाँ से ले गया, और धर्मेंद्र यादव ले गया, दूसरा नहीं, उसका ही मोबाइल का नंबर था उसमें। पैसा भी जो भेजा टेम्पो पर वो धर्मेंद्र का नंबर है, वो बैंक से निकाला गया उसका, वो भी धर्मेंद्र का नंबर है। उसके बाद आज जब सारी बात मुखिया जी उसको बताया, तब वो कहा कि गलती हो गया मुखिया जी, लेकिन हमको शादी करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए। इस पर मुखिया जी उसको डांटा कि तू इसी तरह किसी के प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करके शादी करेगा तो ठीक है, तू लड़की वाला को वापस करो जहाँ से लाया है, और तब आके बात करो तो हम लोग सोचेंगे। अभी मान लीजिए तहकीकात चल रही है, हाँ मतलब प्राथमिकता भी दर्ज कराई गई है हाँ थाने में। हाँ, लड़की अभी तक जो है कब आएगी नहीं आएगी कोई ठिकाना नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, आप उनके दादाजी हैं, कहीं ना कहीं उनके आपके पोते के अपने पोते के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हाँ वाजिब तो बात। अभी मैंने इन लोगों से भी सवाल किया, अगर लड़की अभी नहीं आती है कुछ दिन तक, या आपके पोते के साथ कुछ और मामला हो जाता है, तो फिर आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? प्रशासन है, प्रशासन में हम दिए हैं जी। अगर प्रशासन नहीं कुछ करेगा, देख लेंगे हम लोग, तो हम लोग को जो बुझाएगा वो तो करिए लेंगे, लेकिन पहले तो कानून हाथ में नहीं लेंगे, पहले तो प्रशासन को देखेंगे। प्रशासन से हमको न्याय मिल गया तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। थोड़ी बहुत आपसे करवा सवाल लेके सामने आइए इधर। जब आपको पता था कि मेरी बेटी के से मतलब ये काफ़ी दिनों से पीछे पड़ा हुआ है, बात करना चाहता है, मतलब समझाने के बावजूद भी जो है पीछे पड़ा रहता है, गांव वाले भी उनको मारना चाहा, समझाना चाहा, उस समय उसने गलतियां स्वीकार कर ली, लेकिन आप एक माँ होने के नाते आपने अपने बेटी को अपने घर में क्यों नहीं रखा? घर में ओल के नहीं रखा कि बगल में उसको घर है, अब कखनी चल जते की हेते ओके खातिर नहीं रखलिए, तो रखलिए तो 10 गोड़े रहे। वो बात जे करे 6 महीना से कोनो पता है? ई 6 महीना से बात करे से जहिया डांट धो भेले तहिया पता है? तो यासी गप को पता नहीं कि बात करे छी, तो बाद में पता लगले कि बात करे छै। मतलब आपने जो है आपने ये सोचा कि बगल में लड़का है, इसलिए आपने डर से जो है अपने बेटी को अपने मतलब उनको लड़की को अपनी नानी के यहाँ भेज दिए, ताकि मतलब इससे दूर रहेगा तो कोई मतलब कनेक्शन नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि माँ होने के नाते आपने अच्छा सोचा, लेकिन माँ बाप का जो है नज़र सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे को प्रति करा रहता है। और हमारा साथ घटना भए गेलै ने, पप्पा वो करने है डेट के आ गेलै तो वही लाख किछ हमरा पहले घटना हुई, मतलब आपके पति जो है उनका भी डेथ हो चुका है, बरखी भी नहीं हुआ है। देखिए बोलते बोलते आँख में आंसू भी आ गया। चलिए रोना नहीं है, क्या कीजिएगा, अब समय जो है, समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा ठीक है, देख सकते हैं अब बोलते बोलते आंख में आंसू आ गई। इससे पहले जो है इनके पति का जो है बीमार थे, बाहर में ही उनका डेथ हो गया, और
कुछ दिन बीतने के बाद जो है इनकी लड़की के साथ इस तरह का मतलब मामला हो गया। सोचने वाली बात है, बड़ा आश्चर्य की बात है। और लड़की कहीं ना कहीं अभी जो है नाबालिग है। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो एक माँ का जो है गोद सुना होना, एक परिवार से एक बेटी छिन जाना, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा, इस गांव के जो है बेलसरा पंचायत वार्ड संख्या 10 के जो रहने वाले, जो वर्तमान समय के जो लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में आप लोग एक्शन लेकर के जल्द से जल्द जो है खोज जांच पड़ताल के तहत लड़के पे कार्रवाई करने की प्रयास की जाए। और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने की प्रयास करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे ही मतलब मामले को वो आगे करता रहेगा। तो बाकी बात जो है, इस मामले को, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सब क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। और हाँ, नंबर चल रही होगी नीचे, अगर कहीं पे भी इस फोटो के मामले से अगर पता लगता है लड़की कहाँ पे, तो आप लोग खबर देने का प्रयास, बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। बाकी बात आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़, कैमरामैन MD अख्तर के साथ। जय हिंद, जय भारत।